जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी सिंह राशि का जनवरी 2022 का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जनवरी माह सिंह राशि के लिए अत्यंत विशिष्ट रहने वाला है। बहुत उन्नति कराने वाला, बहुत लाभदायक रहने वाला है, बहुत धन का लाभ कराने वाला है, सम्मान दिलाने वाला है, तथा साथ कार्य क्षेत्र में विस्तार करने वाला है। संपूर्ण विवरण पूर्ण विश्लेषण के साथ, तर्क के साथ बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम 1 जनवरी 2022 को ग्रहों का गोचर इस प्रकार होगा। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में मंगल तथा केतु होंगे। पंचम में सूर्य के साथ शुक्राचार्य की युति होगी, जो कि वक्रावस्था में आ चुके होंगे। साथ ही साथ षष्ठम में शनिदेव का गोचर होगा, जहां पर बुध की युति हो चुकी होगी। साथ ही सप्तम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, जो कि कुंभ राशि है। दसम भाव में यथावत राहु अपना गोचर कर रहे हैं। तो ये 1 जनवरी 2022 को स्थिति होगी। अब इसके पश्चात 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में शुक्र वक्रावस्था में है। बुध का गोचर मकर राशि में हो गया, जो कि पहले अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। यहां पर अब जो स्थिति बन रही होगी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में, उसमें सूर्य के साथ शुक्राचार्य का होना, पंचम भाव में होना, जहां पर सूर्य गुरु के अत्यंत मित्र भाव में होते हैं, तथा यहां पर शुक्राचार्य की भी गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री हो चुकी है। सूर्य तथा शुक्र में अत्यंत मैत्री नहीं है, परंतु तात्कालिक मैत्री है। साथ ही साथ यहां पर ग्रहों की जो स्थितियां बन रही उसके अनुसार अत्यंत लाभदायक संयोग बन रहा है। ये जिस भाव में दोनों की युति होगी उसके भाव में अत्यंत वृद्धि कर देंगे, गुणों में अत्यंत वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ इनकी दृष्टि जहां पर होगी उस भाव के गुणों में बहुत वृद्धि करने वाले हैं। ये पंचम में होंगे, तो पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है, तो निश्चित रूप से इसमें वृद्धि होगी। संतान का सुख मिलेगा, संतान का सहयोग मिलने वाला है। उसके बाद शिक्षा में तो बहुत प्रगति होने वाली है। शिक्षा से लाभ, प्रतियोगिता परीक्षा में 100% सफलता, सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने का पूरा योग दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रेम जो संबंध है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य विच्छेद कराते हैं, परंतु यहाँ शुक्राचार्य का वक्रावस्था में होना ये अद्भुत संयोग बना रहा है। तो जो प्रेम आपका है वो प्रगाढ़ होगा। प्रेम संबंध नहीं है तो होने की संभावना है, परंतु बहुत सोच समझकर आपको ये कदम लेना होगा। बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। यहां पर सूर्य तथा शुक्र की दृष्टि आपके लाभ भाव पे होगी। ये लाभ भाव तो बहुत विशिष्ट होने वाला, बहुत लाभदायक होने वाला। आपको चौओर से लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि बनती है, मिथुन राशि है, द्वितीय भाव, तो आपको बहुत सारे लाभ, समस्त लाभ मिलने वाले हैं। शिक्षा से, शिक्षा का यदि कार्य करते हैं तो शिक्षा से लाभ, शिक्षा का कार्य करके आप शिक्षण से लाभ, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वाणी से कार्य करते हैं तो बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वाणी का भाव भी बहुत उन्नत हो रहा है, बहुत प्रभावशाली हो रहा है। बुध आप सूर्य तथा शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है। सूर्य के साथ उनका बहुत मित्रवत संबंध होता है, शुक्र के साथ भी उनका मित्रवत संबंध होता है। तो ये बहुत अद्भुत संयोग है। तो समस्त लाभ आपको मिलेंगे। धन का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर धनेश बुध है, तो आपको धन का प्रचुर लाभ, अथाह धन का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि बुध धन के स्वामी भी हैं, लाभ के स्वामी। जब धन के स्वामी, लाभ के स्वामी हैं, उनके साथ मित्रवत हैं। साथ ही साथ सूर्य शुक्र की दृष्टि बहुत वैभवशाली बनाती है, विशाल विस्तार कर देती है। तो यहां पर लाभ का विस्तार, धन का विस्तार होगा। निश्चित रूप से धन का लाभ बहुत होने वाला है। उसके पश्चात बुध का जो स्वयं धनेश तथा लाभेश हैं वो षष्टम में आएंगे, तो कुछ अवरोध अवश्य होगा, अवरोध निश्चित रूप से होगा, परंतु आपको लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कारक स्थिति में है, अपने ही राशि में है, बलवान स्थिति में है। तो जिस चीज पर इनकी दृष्टि होगी उसका विस्तार करेंगे। तो शनिदेव द्वादश पर दृष्टि डालेंगे, आपके व्यय में वृद्धि होगी। जब आपके व्यय बढ़ेगा उसी अनुसार आपका लाभ बहुत बढ़ेगा, आपकी इनकम बहुत बढ़ने वाली है। यात्राएं बहुत बढ़ेंगी,
यात्राओं से लाभ होगा, व्यापार में बहुत लाभ होने वाला है। यदि आप भ्रमण करते हैं, जो भ्रमण का कार्य ही है आपका, उसमें बहुत लाभ मिलने वाला है। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में जो परिवर्तन होंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य का स्वयं का राशि परिवर्तन। सूर्य जो वर्तमान में धनु राशि में है, वो 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करके पुत्र की राशि में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर ये संयोग षष्टम में बनेगा। यद्यपि सूर्य को तृतीय भाव का कोई भी दोष नहीं लगता है, अब यहाँ पर कुछ निर्बलता अवश्य आएगी, क्योंकि यहाँ पर षष्टम भाव भी है, परंतु ये मकर राशि है, पुत्र की राशि, कुछ निर्बलता आई। यहाँ पर सूर्य की युति शनि के देव के साथ बुध के साथ होगी, तो बुधादित्य योग बनेगा, जिसका लाभ बहुत अधिक नहीं मिलने वाला है, परंतु लाभ मिलेगा। यहाँ पर 3 ग्रहों का संयोग त्रिग्रही योग बनेगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा। अब आपकी जितनी भी कानूनी समस्याएं थी उनका अंत, शत्रुहंता योग बनेगा, आपके शत्रुओं का अंत निश्चित रूप से होगा, आपके सारे ऋण समाप्त हो जाएंगे। कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये गोचर अत्यंत लाभदायक होने वाला है। जो आपके विवाद चल रहे थे उसमें अब आपको पूर्णतया सफलता मिलने वाली है। कानूनी जितनी भी आपकी समस्याएं थी उनका अंत निश्चित रूप से होने वाला है। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल वर्तमान में सुख भाव के स्वामी सुख भाव में है। मंगल भाग्य के भी स्वामी है, तो भाग्य से तथा सुख भाव के स्वामी का सुख भाव में है, परंतु ये सुख भाव को कुछ बाधित कर रहे थे, क्योंकि वहां पर राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल पे है, तो ये भाव कुछ अवरोध के साथ आपको सुख मिल पा रहा था। माता का स्वास्थ्य नहीं ठीक था, माता का सुख पूर्णतः आपको नहीं मिल पा रहा था, सहयोग नहीं मिल पा रहा था, पिता का सहयोग नहीं मिल पा रहा। अब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम में आकर गोचर करेंगे, जो कि धनु राशि बनती है। अब ये भाव अत्यंत विराट होने वाला है, बहुत लाभकारी, क्योंकि पराक्रम के कारक मंगल है, सुख भाव के स्वामी है तथा भाग्य के भी स्वामी है, वो पंचम में आ जाएंगे। तो शिक्षा का भाव, संतान का भाव अत्यंत विशाल होने वाला है। पुत्र प्राप्ति का योग निश्चित रूप से बनेगा। यदि संतान प्राप्ति नहीं है तो संतान प्राप्ति का योग बनता है। निश्चित रूप से ये योग बहुत प्रबल है, क्योंकि वहां पर मंगल की युति शुक्राचार्य के साथ होगी। मंगल भी बलवान स्थिति में है, शुक्र का भी बलवान स्थिति में होना बहुत अशुभ है। यहाँ पर मंगल शुक्र की युति प्रेम संबंधों में अत्यंत वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ पर सावधानी आपको बहुत नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल शुक्र की युति बहुत चारित्रिक दुर्बलता लाती है, परंतु सूर्य की राशि है, बलवान राशि है, आत्मबल बहुत प्रबल होता है। साथ ही साथ गुरुदेव का सप्तम में होना, जो कि आपके लग्न को देखेंगे, तो कोई भी गलत कार्य, कुछ भी गलत निर्णय आपसे नहीं होने वाला है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, बलवान हैं, तो ये गलत दिशा में जाने का योग नहीं दिखता। प्रेम संबंध निश्चित रूप से बनेंगे, प्रगाढ़ भी होंगे, परंतु आपको अपने ऊपर नियंत्रण निश्चित रूप से रखना होगा। मनोदशा को पॉजिटिव रखना होगा, जिससे ये गोचर आपके लिए लाभप्रद हो जाए। अब यहाँ पर यदि आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपका ये भाव बहुत लाभान्वित करने वाला हो जाएगा, लाभ देने वाला हो जाएगा, क्योंकि मंगल भाग्य से, भाग्य का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आके बैठा, अत्यंत लाभकारी, बहुत प्रबल राजयोग बनाता है। धन का अद्भुत योग, प्रबल योग बनाएगा, धन बहुत आएगा, साथ ही साथ आपको लाभ की मात्रा बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर धन के स्वामी के साथ भी तात्कालिक मैत्री में होंगे, तो धन का प्रबल योग, भाग्य बहुत प्रगति करेगा, आपका भाग्य उन्नति हो जाएगा। यदि अभी जो अवरोध चल रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। पिता का पूर्ण सहयोग, माता का सहयोग आपको मिलने वाला है, आशीर्वाद मिलने वाला है। शिक्षा में पूर्णतया सफलता मिलेगी। तो ये 15 से लेकर 31 का जो समय है, कुछ विचारों में निर्बलता नहीं आनी चाहिए। अपने आत्मबल को आप मजबूत रखें, विचार दृढ़ रखें, निर्णय बहुत सोच समझ कर करें, तो ये गोचर सर्वाधिक लाभ देने वाला है, बहुत लाभदायक है। आपका भाग्य बहुत प्रबल होने वाला है।
यहाँ पर जो कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं वो शुक्राचार्य हैं, साथ में आ जाएंगे तो कार्यक्षेत्र का तो बहुत विस्तार हो जाएगा। आपको जो भी कार्य दिया जाएगा उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। आप जो कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार बहुत तेजी से प्रगति करेगा, जो चौगुनी प्रगति होती है वो होगी। यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको निश्चित रूप से पद का लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। तो यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, संतान की प्राप्ति होगी। समस्त परिप्रेक्ष्य में ये गोचर, ये राशि परिवर्तन, ये माह बहुत शुभ, सिंह राशि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपको नित्य सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए तथा सिंह राशि वालों को श्री हरि के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुत प्रबल भाग्योन्नति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि कोई विषय वस्तु आपको लाभान्वित करता है, जिससे आपको कुछ दिशा ज्ञान होता है, आपको मार्ग मिलता है, तो इस प्रकार की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। तथा प्रयास ये करें ये लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे, इसलिए शेयर अवश्य करें। तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।